जय हिंद सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो एक बार स्वागत यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा, हम देखते हैं इसमें मैथ का पोर्शन जो कि आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड और भी अन्य एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, आपकी रेगुलर क्लास अभी इसलिए नहीं हो पा रही थी, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी, जुकाम वगैरह हुआ है इसलिए। लेकिन आप चिंता ना करें, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इसकी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें। यानी कि जितना मैं करा रहा हूँ उतनी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। आपको पता होगा पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण सिंपल यानी कि सिंपल वे से फिनिश किया है, सिंपल वे से फिनिश किया है। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक चैप्टर आता है एलजेब्रा का ही, यानी एलजेब्रा में हम घुस चुके हैं। एलजेब्रा हमने देख लिया, द्विघात समीकरण। तो एलजेब्रा में एक और चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड, मान लीजिए सीरीज, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एंड श्रेणी, या अनुक्रम तथा श्रेणी भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, सीरीज क्या होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि सीरीज हमारी 3 टाइप में डिवाइड होती है, यानी कि एपी, जीपी, एचपी। अब एपी क्या होता है, देखिए एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इन्हीं को बेसिकली यानी कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीरीज को। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें आप हेडिंग डाल लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे सीरीज, इसमें 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, एपी, जीपी एंड एचपी। देखिए, थोड़ी आवाज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग मित्र बने रहिए और इसको शेयर करते रहिए। क्या है कि हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको भी शेयर जरूर करना चाहिए और वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल पर नया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, तो इसमें बेसिकली इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम देखेंगे एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली आज हम इसको देखेंगे समांतर श्रेणी को। तो हेडिंग डाल लीजिए समांतर श्रेणी, हेडिंग डाल लीजिए समांतर श्रेणी। देखिए, यहाँ पे हम आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में कराने वाले हैं, यानी शॉर्ट मेथड में कराने वाले हैं, तो आप उस तरीके से समझिए। देखिए, जो आपकी एपी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, और ये ए प्लस, यानी कि यदि ये होगा आपका कोमा, या प्लस, और ये होगा आपका कोमा, यानी कि ए प्लस डी और ए प्लस 2डी और कोमा ए प्लस 3डी, डॉट डॉट ऐसे आपकी चलती है। ये आपकी होती है एपी। इसी में हम आपको बता दें, जो आपका यानी कि टी एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी, ये होता है आपका nth टर्म। यानी कि आपको nth टर्म, यानी कि आपको बता दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा संख्या क्या होगी, यानी nth टर्म क्या होगा। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको देखेंगे। एक आता है फॉर्मूला आपका सम का, यानी Sn बराबर n/2, और ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये नोट कर लीजिए, ये 2 फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनको नोट करिए। देखिए, एक और फॉर्मूलाज आपका आता है, जो आता है लास्ट टर्म से, यानी कि
लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होता है आपका एल, वो होता है आपका टी एन के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। सॉरी ये थोड़ा गलत लिख गया है, देखिए एन बाई टू ए प्लस एल, ये नोट करिए। ये आपके बेसिकली तीन फॉर्मूलेज हैं। हम इन तीन फॉर्मूलेज की बेसिस पे हम आपकी पूरी एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी को खत्म करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है हमारा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। एन होता है हमारा पदों की संख्या, यानी कि आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और ये हमारा यहाँ पे देखिए डी एक कांस्टेंट आया हुआ है, इसको बोलते हैं, मान लीजिए इनको बोलते हैं सार बनते हैं, सार अनुपात भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि कॉमन डिफरेंस बोलिए, इनको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। यानी कि सार्वनुपात। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। इन्हीं की बेस पे आप पूरी आपकी जो है समांतर श्रेणी को देखेंगे। तो इसको नोट करिए। इसको चलिए एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ी तबीयत डाउन है, आप कोऑपरेट कीजिए। और हम यहाँ पे जो करा रहे हैं ना, वो आप एक बार रिवाइज जरूर करें, फिर तब मजा आएगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन आएगा 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का एनवा पद क्या होगा, इसमें आपको एनवा पद पूछा गया है। तो इसको कैसे करें, देखिए आपको यहाँ पे देखिए ए बराबर मिल रहा है 3 और डी निकालेंगे। तो ये पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एन पदों का आपका सूत्र क्या होता है। हमने बताया एन पदों का टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको ऐसा यही तो पूछा गया है, टीएन यही तो पूछा गया है। तो आप यहाँ देखिए ए तो दिया गया है 3, अब डी कैसे निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है इनका डिफरेंस। और एक बात ध्यान रखिए, जब इनका डिफरेंस बराबर होगा तभी आपकी एपी पॉसिबल है। तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप कह सकते हैं थर्ड टर्म माइनस दूसरा टर्म, या फिर आप कह सकते हैं चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म। यानी कि हर दूसरे में से पहला टर्म घटा देंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी डी बराबर आ गया आपका 5। तो यहाँ पे रखेंगे टी एन बराबर ए कितना दिया गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, डी का मान दिया 5, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 एन माइनस 5, यानी 5 एन माइनस 2, टी एन बराबर आ जाएगा आपका आंसर 5 एन माइनस 2। यानी जो आपका एनवा पद होगा वो होगा 5 एन माइनस 2। इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आपको क्लियर करा देंगे बिल्कुल। देखिए ये तो आपका बेसिक, लेकिन आपको इस तरीके से जाना नहीं है। आप इसको नोट करिए, एक बार समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी होता है, लेकिन ट्रिक क्या होता है, ट्रिक
कोई भी भूल सकता है, लेकिन ट्रिक होता नहीं कुछ। जो हमारा रिजल्टेंट आता है, मान लीजिए किसी ने बता दिया आपको ट्रिक डायरेक्ट, तो आप क्या कहेंगे उसने ट्रिक बता दी, लेकिन ट्रिक कुछ होती नहीं है। जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वही हमारी ट्रिक होती है। अभी आप इसको नोट करिए, हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, फिर ट्रिक बता देंगे क्लियर। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको नोट करिए। देखिए इसमें भी आपको nवां पद पूछा गया है, तो इसमें nवां पद निकालेंगे। a बराबर दिया गया 2 और d बराबर निकालेंगे तो 9 माइनस 2 यानी कि 7। आपका सूत्र होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान दिया गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 7। यहाँ से निकालेंगे तो 2 प्लस 7n माइनस 7 यानी कि 7n माइनस के 5। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। इसको नोट करिए। ये तो आपका बेसिक, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, आप इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो एक बात याद रखेंगे कि tn बराबर, देखिए एक बात आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट एक बात याद रखेंगे कि tn बराबर an प्लस बी, an प्लस बी। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। और जो ये a होगा, ये होगा आपका d, यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि देखिए आप डायरेक्ट करना चाहिए, यानी ट्रिक बता सकते हैं इसको, यानी tn बराबर an, tn बराबर an। अब यहाँ पे a क्या है, d यानी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tn बराबर dn प्लस बी, लेकिन ये सुइटेबल नहीं लग रहा है, इसलिए हमने आपको लिख दिया है tn बराबर an प्लस बी। अब a आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो a है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ना कि a यानी कि फर्स्ट टर्म है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इतना क्लियर। अब आप क्या करिए, देखिए tn बराबर मैंने लिख दिया है। देखिए tn बराबर आपको लिखना है an। अब an यानी कि a क्या है, d कॉमन डिफरेंस। अब d यहाँ पे कितना निकला है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7n। अब आप क्या करिए, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसमें से आप इसको घटा दीजिए, यानी 7 आया कॉमन डिफरेंस। अब 7 में से इसको घटाएंगे, 7 में से हमने घटा दिया इसको, तो हमारा इसमें घट के आ जाएगा। 7 में से जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पे माइनस करिए और 5 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब जब इसको करेंगे tn बराबर देखिए an a का मान, देखिए d का मान निकला। देखिए क्योंकि हमारा tn बराबर होता है an प्लस बी, तो a हमारा होता है यहाँ पे d, a होता है हमारा पास d। तो tn बराबर a का मान, a हमारा d का मान रखना है, यानी कॉमन डिफरेंस का मान रखना है। तो d यदि 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5n। अब माइनस क्या करना है, माइनस आपको क्या करना है, देखिए 5 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 2। इतना क्लियर, ये समझ में आया या नहीं? देखिए इसको नोट करिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं। देखिए आपको जो हमने फंडामेंटल बताया वो तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा, लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं वो आप समझिए एक बार। देखिए जैसे हमने बताया कि आप डायरेक्ट निकालेंगे, या फिर ट्रिक मान लीजिए इसको, ट्रिक tn बराबर an प्लस बी, an प्लस बी। अब an प्लस बी, अब जो हमारा यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा a है ना वही हमारा d है। a का यानी कि a आप फर्स्ट टर्म ना समझिए, इसको d मानेंगे, इसको d यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मानेंगे। और जो हमारा b है इसको लिखेंगे a माइनस, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखेंगे a माइनस डी, यानी कि a माइनस कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता ही हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए tn बराबर आपको लिखना है an प्लस b। अब इसको आप लिखते हैं
डी और इसको लिखते हैं ए माइनस डी। तो ए का मान दिया गया कितना, ए यानी कि डी कॉमन डिफरेंस आपने निकाला था यहाँ पे 5 आ रहा, तो 5 एंड अब बी का मान कैसे निकालेंगे, ए माइनस कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 में से जब आप कॉमन डिफरेंस 5 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे -2 लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर एक बार आप ध्यान कर लीजिए इसको, फिर दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे निकालेंगे यानी कि टी बराबर ए प्लस ए एन प्लस बी। अब ए यानी कि डी होता है और ये बी होता है ए माइनस डी। तो ए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि पहला पद आपका 2, अब कॉमन डिफरेंस आ जाता है 7। तो देखिए ए एन यानी कि डी कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 7n। अब बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस डी। तो पहला पद माइनस डी यानी कि 2 माइनस 7 बराबर -5। तो यहाँ पे -5 लिख दिए, आपका आंसर आ चुका है। इसको नोट करिए, समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n प्लस 7 हो तो 5n प्लस 7 हो तो सार्वंतर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि आपको nवां पद tn बराबर 5n प्लस 7 दिया गया और आपको पूछा गया सार्वंतर, आपसे पूछा गया सार्वंतर। आप देखिए क्या करिए, आप एक काम करेंगे, tn यानी कि टी एन की जगह आप 1 डालिए, तो यहाँ पे n की जगह 1 डालेंगे यानी 5 गुणे 1 प्लस 7 यानी कि 5 1 5 प्लस 7 बराबर 12। अब यहाँ पे 2 डालिए यानी कि 2 डालेंगे तो 5 गुणे 2 प्लस 7 यानी 5 दूनी 10 प्लस 17। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 में से 12 को घटा दीजिए यानी कि 5 आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए अनुक्रम 2 9 16 डॉट 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 100 में कुल कितने पद होंगे, ये क्वेश्चन, इसको करिए। अनुक्रम 2 9 16 डॉट 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 100 में कुल कितने पद होंगे, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपका फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब यहाँ से a निकालेंगे तो a आपका है 2 और d निकालेंगे यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो यहाँ पे रखिए, अब tn यानी कि कितने पदों का जो होंगे यानी कितने पद होंगे, तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये है आपका tn, और आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, n की वैल्यू पूछी गई क्या पे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेट बताया गया कि tn यानी कि कितने पदों तक, यानी कि इतने आपको डेफिनेट वैल्यू दे दी गई। तो यहाँ तक पूछ दिया गया कि इस जो हमारी श्रेणी चलेगी तो यहाँ तक आपके कुल कितने पद होंगे। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 9, देखिए 2 9 16 और इसमें 7 जोड़िए यानी 23, ऐसे करके यहाँ पे सीरीज चलती रहेगी तो 100 तक कुल कितने पद होंगे। तो यहाँ पे आपको मिल गया 100 बराबर ए का मान कितने आ गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 यानी कि 100, इधर देखिए इसको घटा देंगे इधर तो 98।
अब 98 बराबर हो जाएगा 7n माइनस 7। अब 7 को जब इधर लाएंगे, जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे 105 बराबर 7n, 105 बराबर 7n। जब इसको काटेंगे तब इसको काटेंगे ये 15, यानी कि n बराबर आएगा आपका 15, n बराबर आएगा आपका 15, यानी कि इस श्रेणी में कुल 15 पद होंगे इतने, और यानी कि 2 से और 100 के बीच में कुल 15 पद होंगे जो आपकी इस श्रेणी में अंतर्गत आते हैं। इसको नोट करिए, इससे भी अच्छी आपको शानदार ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे पद इसके निकाल सकते हैं। देखिए देखिए, इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आपको क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा 2,8,14,... छप्पन में कुल कितने पद होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप इसको जानते हैं कि a बराबर दिया गया 2 और d बराबर निकालेंगे तो 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो tn बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो आपको दिया ही है tn बराबर 56, तो n बराबर पूछा गया, n बराबर पूछा गया, तो tn 56 यानी कि 56 बराबर a का मान 2 प्लस माइनस 1 इंटू डी का मान 6, जब इसमें घटाएंगे तो यानी कि 54 जो बराबर 6n माइनस के 6, इसको इधर लाएंगे यानी कि 60 बराबर 6n, यानी कि n बराबर 10, n बराबर 10। इतना आपको क्लियर, इतना आपको क्लियर। अब ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन अब हम देखेंगे ट्रिक, अब हम देखेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक क्या है, बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो आपके जो n है इससे हम कैसे निकालेंगे। देखिए l होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद है 56, ये होता है l होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, यानी n बराबर l, अंतिम पद दिया गया 56 माइनस a कितना दिया गया है 2 बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 6 और प्लस 1, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54 बटे 6 प्लस 1, 54 बटे 6 और प्लस 1, इसको काटिए आप तो 9 छक 54, यानी कि 9 प्लस 1 बराबर 10, आपका आंसर आ गया। आपको इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको याद रखिए, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब जब इसको करेंगे तो n बराबर निकालेंगे l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, l कितना दिया गया 100 माइनस ए कितना दिया गया 2 बटे कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 7 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 98 अपॉन 7 प्लस 1। जब इसको काटेंगे 7 एकन 7 बचे 2, 7 चौक 28, यानी कि 14 प्लस 1 यानी कि आपका आ जाएगा 15 ही आया था, 15 ही आया था। अब इतना क्लियर हो गया कि हम डिटेल भी जा सकते हैं और हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो इसको नोट करिए और पूरा आप दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए, इसको नोट करिए। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन करेंगे,
एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का, यानी कि क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 56, 12वां पद 5 है, 12वां पद 5 है तथा 5वां पद 12 है, 5वां पद 12 है, तो आपको बताना है इसका 10वां पद क्या होगा। तो उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। देखिए, तो उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। देखिए, आपको इसमें दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो एपी का 12वां पद 5 है, यानी कि 12वां पद T12 बराबर 5 और 5वां पद 12 यानी कि T5 बराबर 12। आप देखिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस 11D बराबर 5। इतना क्लियर। देखिए, पहले फंडामेंटल जाएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली बता देंगे। और इसको लिख सकते हैं a प्लस 4D बराबर 12, क्योंकि देखिए, जो हमारा प्रथम पद होता है वो होता है a और द्वितीय पद होता है a प्लस 2D, a प्लस डी होता है। जो द्वितीय पद होता है वो होता है a प्लस डी, यानी कि आप जब आपको 3 पद बताए जाए तो होते हैं a प्लस डी, a और a माइनस डी। ये क्यों होते हैं, क्योंकि सार्वंत्र होता है, बराबर होता है। क्योंकि हमें जब इन्हें जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, यानी कि आपका आता है 3 ये, यानी कांस्टेंट में आता है। इतना क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं a प्लस 4D। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक काम करिए, यहां से इसको घटा दीजिए, यहां से इसको घटा भी सकते हैं। यहां से इसको घटाएंगे तो a से आपका कट जाएगा, तो a से a आपका कट जाएगा, a से a कटेगा, वो 11 में से 4 जाएंगे यानी कि 7D बराबर, और यहाँ से 5 में से 12 जाएंगे यानी कि -7। तो d बराबर -1, d बराबर -1, d बराबर -1 आ गया। अब यही मान इसमें रख देंगे, यानी कि a प्लस 11D बराबर 5। अब d का मान यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस, यानी कि a प्लस 11 गुणे -1 बराबर 5, यानी कि a बराबर 11। देखिए, यहाँ से करेंगे तो a -11 बराबर 5, यानी a बराबर आपका आ जाएगा 16। a बराबर आ जाएगा आपका 16, a बराबर आ जाएगा आपका 16, a बराबर आ जाएगा आपका 16। और आपसे पूछा गया था कि 10वां पद, आपसे पूछा गया था कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 9D, इतना तो लिख ही सकते हैं, a प्लस 9D। तो a आपका आया है 16 प्लस 9 इंटू डी का मान आया -1, यानी कि 16 - 9 बराबर 7, 16 - 9 बराबर 7। ये तो रहा एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करने का। ये बिल्कुल डिटेल से जाएंगे। एक तो रहा ये ऑप्शन, यानी कि आप देखिए, बोला गया है कि 12वां पद 5 है, 5वां पद 12 है, तो आप लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं a प्लस 11D और 5 को लिख सकते हैं a प्लस 4D। इसमें से आप इतना तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, सॉल्व करके आप a और d के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे d यानी कि t 10वां पूछा गया था, t 10 पूछा गया, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 9D। तो a का मान 16 और इसमें घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ये तो एक ऑप्शन करने का। सेकंड मेथड देखेंगे इसका क्या होगा, सेकंड मेथड देखेंगे कि इसका क्या होने वाला है। देखिए, यही क्वेश्चन हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सेकंड मेथड इसका क्या होगा।
सेकेंड मेथड जो होगा आपका वो होगा, देखिए वो होगा, हम एक मेथड लिख रहे हैं, उसको आप याद रखेंगे। यानी कि आपको अगर दिया जाए टी पी बराबर क्यू या टी पी यानी टी बराबर पी, टी बराबर टी पी बराबर क्यू दिया जाए यानी टी क्यू बराबर पी दिया जाए, तो आपको पूछा जाए टी आर बराबर, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो इसको लिखेंगे, देखिए आपसे पूछा गया था कि आपको दिया गया था टी 12 बराबर 5 और टी 5 बराबर 12, आप टी 10, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टी 10 बराबर 5 प्लस 12 माइनस 10 यानी कि 17 माइनस 10 बराबर 7। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि हमने आपको बता ही दिया है कि टी पी बराबर, अगर यानी टी जो पी टर्म होगा वो बराबर क्यू दिया है और क्यू टर्म पी दिया गया, तो आपसे आर टर्म पूछा गया यानी टी आर बराबर पूछा गया, तो टी आर बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर। तो इसको याद रखिए, अगर टी बराबर 12 यानी टी 12 बराबर 5 दिया गया, टी 5 दिया गया, तो टी 10 पूछा गया, तो 5 और इनको दोनों जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। इतना क्लियर, इसको नोट करिए, कौन सबको कराते हैं। इसको नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि टी 7 बराबर 5 और टी 5 बराबर 7, और क्वेश्चन में पूछ दे कि टी 8 बराबर, यानी कि देखिए जो आपका 7वां पद है वो तो 5 दिया गया और 5वां पद 7 हो गया, और आपको 8वां पद पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे टी, देखिए टी क्यू और पी, और टी पी बराबर क्यू, और अगर टी आर पूछ दिया जाए तो आप लिखेंगे, देखिए तो आप लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस आर। तो इसको करेंगे हम, तो इसको करेंगे टी आर को, यानी टी 8 पूछ दिया गया है तो इनको दो जोड़ेंगे 12 माइनस इसको घटा देंगे आर को, तो आपका आ जाएगा 4, 4 आएगा आपका आंसर। इसी में आपको अगर एक क्वेश्चन आता है कि टी पी बराबर क्यू और टी पी बराबर क्यू और टी क्यू बराबर पी, और आपसे पूछ दे कि टी पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, ये आपको अब क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछ देगा कि टी प्लस पी बराबर क्या होगा। यानी देखिए जो पीमा पद होगा, पीमा पद क्यू और क्यूवा पद पी, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। यानी पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, तो उसको डायरेक्ट लिखिए 0, डायरेक्ट लिखेंगे 0, डायरेक्ट लिखेंगे 0। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि टी 8 बराबर 7 और टी 7 बराबर 8, तो टी 15 बराबर क्या होगा, टी 15 बराबर क्या होगा, टी 15 बराबर क्या होगा। देखिए क्यूमा पद पी, तो पी प्लस क्यूमा पद पूछा गया, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 0, डायरेक्ट लिखेंगे 0। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए पहले आप। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, और आप लोग जितना भी हो सके इतना सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को प्रमोट यानी कि लाइक करिए, तो शेयर करते रहिए सभी लोग। आई होप आप सभी लोग शेयर करेंगे, और हमारी पूरी उम्मीद है कि आप हमारे दिल से लाइक भी करते होंगे। तो आपको जितना भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में बॉक्स में जरूर करें, तो इसको आप रिवाइज करिए। मिलते हैं कल, आज के लिए जय हिंद।